विस्तार में सहयोग करो। ब्रह्मा जी ने ही सारी सृष्टि को बनाया, सभी जीवों को बनाया, सभी वनस्पतियों को बनाया। जब 84 लाख योनियों का नाम लेते हैं तो उसमें पशु पंछी कीड़े मकोड़े जलचर थलचर नभचर जितने भी जीव हैं वे सब 84 लाख योनियों में आते हैं। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि को आरंभ किया, जब निर्माण करना तो सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सनकादि ऋषियों को प्रकट किया और कहा कि अब तुम लोग भी हमारा सृष्टि विस्तार में सहयोग करो। सनकादि ऋषियों ने कहा महाराज हम इसमें कोई सहयोग नहीं कर सकते। क्यों? नहीं जी, हम तो भगवान का नाम जपेंगे, श्री हरि का नाम जपेंगे, हम इस चक्कर में पड़ने वाले बिल्कुल नहीं। जैसे कुछ लोगों को वर्तमान में कलयुग में कुछ लोगों को कहो कि भैया मंदिर जाया करो, सत्संग में जाया करो, तो अरे महाराज हम ये सब चक्कर में नहीं पड़ते। अच्छा, धर्म को चक्कर मानते हैं और ऐसे चक्कर मक्कर में फंसे रहते हैं, लेकिन जब सत्संग में जाना हो, कथा में जाना हो, मंदिर में जाना हो, वृंदावन जाना हो तो कहें हम ये सब चक्कर में नहीं पड़ते। बोलो शंकर भगवान की जय। यानी बुद्धि उल्टी हो चुकी है। कलयुग के प्रभाव से अच्छा काम अच्छा नहीं लगता, बुरे काम में ज्यादा मन लगता है। जैसे कोई लड़ रहा हो तो वहां जाके खड़े हो जाना, जैसे कोई नाच हो रहा हो, कोई नाच रही हो नृत्यिका, तो वहां खड़े रहेंगे। ना कोई बुलाया है, ना किसी ने आमंत्रण कार्ड दिया है, ना किसी ने दल दिया है, लेकिन अगर देखा कि वहां पे नाच हो रहा है तो वहां जाके खड़े होके ऐसे ताकते रहेंगे बटेर जैसे। और तो और वहां गद्दे की भी आवश्यकता नहीं। देखो यहाँ पहले से गद्दा बिछा दिया जाता है कि संगत आएगी तो बैठेगी, लेकिन वहां उनके लिए गद्दे की भी व्यवस्था नहीं है। कोई स्वागत करने वाला भी नहीं कि आओ जी बैठो जी, लेकिन वहां अपने साइकिल के कैरेल पे ही खड़े हो जाएंगे, चाहे गिरे पैर टूट जाए कि कहीं उसका चेहरा हमको पूरा दिखाई दे नाचने वाली। तो मन कलयुग के प्रभाव से बुराइयों की ओर भागता है, अच्छाई की ओर, सत्संग की ओर, सद्मार्ग की ओर मन को खींचना पड़ता है, बुलाना पड़ता है, मनाना पड़ता है और कुछ को तो घिराना भी पड़ता है। अरे चलो ना, कथा हो रहा है मोहल्ला में, सब लोग जा रहे हैं, हम लोग भी चलते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय। यही सरयावत अति कठिना, यही सरयावत अति कठिना, यही सरयावत अति कठिनाई, यही सरयावत अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आई न जाए, राम कृपा बिनु आई न जाए, राम कृपा बिनु आई न जाए, राम कृपा बिनु आई न जाए। तो यही सरावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाए। सत्संग में आना बड़ा कठिन है और आ भी गए तो मन लगना बड़ा कठिन है, बैठ गए तो जागना बड़ा कठिन है, यहीं पे नींद आना नहीं। कहते हैं कि कोई माई सत्संग में आई, कोई माई सत्संग में आई और आते ही खंबे का टिकानी लेके सो गई और सारी कथा हो गई, आरती भी हो गई। लोगों ने सोचा कि जब इतना बुजुर्ग हैं फिर भी इनको कथा में मन नहीं है, देखो आई है यहाँ घुर्रोटे मार रही हैं, तो सबने कहा सोने दो। और जब सब उठ के प्रसाद लेकर चले गए
तो पंडित जी उतरे और पंडित जी ने सोचा कि सब लोग देखो तो चले गए जल्दी में, लेकिन माई पहले ही आई लेकिन अभी तक कथा में बैठी है, तो माई का बड़ा मन लगा हमारे कथा। तो पंडित जी जाके मिले उनसे, माई कथा में आनंद आया? तो माई ने कहा बहुत आनंद आया पंडित जी। तो पंडित जी ने बोला अच्छा माई कौन सा प्रसंग आपको अच्छा लगा? क्योंकि प्रसंग में तो कई कथाएं सुनाई गई, तो आज किस कथा में आपको बढ़िया आनंद आया? तो माई ने कहा कथा तो हमने सुना नहीं, लेकिन घर पे मैं 2 गोली नींद वाली खाती थी तब मेरे को नींद आता था, लेकिन यहाँ आते ही ऐसे बढ़िया मैं सोया कि आनंद आ गया। बोलो शंकर भगवान। पंडित जी ने कहा चलो कुछ आनंद तो मिला, चलो घर में जो गोली खाने से नींद आती थी, भगवान की कृपा से यहाँ आपको गोली तो नहीं खाना पड़ा। अरे गोली दोनों नुकसान करती है, जो ऊपर से लगती है वो भी, जो अंदर जाती है वो भी। एक बीमारी ठीक करती है, एक दूसरा तैयार करती है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। परंतु आवत यही सरत कठिनाई। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, तो सनकादि ऋषियों को प्रकट किया और कहा कि आप भी सृष्टि विस्तार में हमारा सहयोग करें। सनकादि ऋषियों ने कहा नहीं नहीं, हम इस चक्कर में पड़ने वाले बिल्कुल नहीं।